ओके, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीएक्स की। तो एमसीएक्स से रिलेटेड एक न्यूज़ है। एमसीएक्स का जो प्लेटफॉर्म था वो बहुत दिनों से टीसीएस पर शिफ्ट होने वाला था, लेकिन वो हो नहीं रहा था। तो अभी फाइनली मंडे से ये प्लेटफॉर्म टीसीएस पर शिफ्ट हो जाएगा। एंड आज तारीख है 13 अक्टूबर, फ्राइडे। तो 14-15 यानी कि 16 अक्टूबर से ये प्लेटफॉर्म टीसीएस पे शिफ्ट हो जाएगा। टीसीएस के जो भी कुछ इनका टीसीएस के टेक्नोलॉजी पर एमसीएस का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शिफ्ट हो जाएगा। एंड 16 अक्टूबर को, मंडे को, ये जो ट्रेडिंग है, एमसीएस की ट्रेडिंग है, वो 10:45 को स्टार्ट होने वाली है। नॉर्मली ये ट्रेडिंग स्टार्ट होती है 9 बजे डेली। अगर आप देखोगे तो कमोडिटी एंड बाकी चीजों की जो ट्रेडिंग है वो 9 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन सिर्फ एक दिन 16 अक्टूबर को ये ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है 10:45 को, क्योंकि मतलब उस दिन ये प्लेटफॉर्म टाटा कम्युनिकेशंस के टेक्नोलॉजी पर ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म मूव होने वाला है। तो इसलिए मतलब उसमें कुछ अभी कुछ प्रोसेस रहेगा, कुछ वो चीजें रहेंगी। तो इसीलिए उस दिन 10:45 को ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है। ये सारे लोग नोट कर ले। 16 अक्टूबर को यानी कि मंडे को 10:45 को एमसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये था मेन अपडेट। एंड उसके बाद हम देखते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। कंपनी का रिजल्ट अभी आया नहीं है। एंड देखते हैं कि मतलब अब जब एमसीएक्स की बात आ ही चुकी है तो इसके कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस आप सभी को पता ही होगा, जैसे एनईसी है, बीएसई है, वैसे एक फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज है इंडिया का। एंड जो कि कमोडिटी में काम करता है। कमोडिटी का फर्स्ट एक्सचेंज है, यहाँ पे ऐसा लिखा है। कमोडिटी, डेरिवेटिव, ट्रांजैक्शन एंड ये बाकी सारी चीजें, कमोडिटी से रिलेटेड सारे एक्सचेंज का सारे काम ये करता है, क्योंकि ये उसका एक्सचेंज है। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10,761 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी आप इसे बोल सकते हो। हाई 2184 का है। ये अभी हाई के अप्रोक्सी थोड़ा सा घूम रहा है। बीच में ये स्टॉक काफी नीचे आ गया था जब शेयर मार्केट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो ये शेयर मार्केट के साथ चलने वाले स्टॉक है। अगर शेयर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बुल रन में जाएगा, तो ये स्टॉक भी कंटिन्यूसली ऊपर जाएंगे। एंड अगर ये मतलब कंसोलिडेट करेगा या फिर शेयर मार्केट नीचे जाने लगेगा तो ये स्टॉक भी उसके साथ गिरेंगे। तो ये कम्प्लीटली शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट स्टॉक है। शेयर मार्केट जितना बढ़ेगा उतना इसका ग्रोथ होगा। फेस वैल्यू 10 है, तो आप इसमें बोनस और स्प्लिट के लिए मतलब कंसिडरेशन कर सकते हो। आरओसी, आरओई दोनों पॉजिटिव में है। बुक वैल्यू 290 है। एंड ये अभी अप्रोक्स 10x ट्रेड करा है। बुक वैल्यू के 10x प्राइस पर ये अभी ट्रेड करा है। 10x नहीं बोल सकते, 7x 8x ऐसा कुछ तो इसका प्राइस हो जाएगा। तो एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टेड है। चार्ट हम सेपरेटली इसका देखने ही वाले हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स में हम यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं कि क्या है। कंपनी डेट फ्री है ऑलमोस्ट। एंड क्वार्टरली अच्छे रिजल्ट देती है। एंड डिविडेंड भी अच्छा देती है। तो ठीक है, डिविडेंड से रिलेटेड मतलब ज्यादा चीजें कंसिडर नहीं करनी चाहिए। कैपिटल गेन ही मेन गेन रहता है कंपनी का। और कॉस्ट आप देख सकते हो कि 7.27, जो मैंने बोला कि 7 to 8x बुक वैल्यू के स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7.27 टाइम्स गुना ज्यादा ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू के। लो रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि 3 सालों में मतलब काफी कम कैपिटल गेन्स दिए हैं। एंड एक इंक्लूडेड अदर इनकम ऑफ 78 करोड़। अदर इनकम एक लास्ट मतलब कुछ क्वार्टर में आया होगा इसके। अदर इनकम का मतलब है जो मेन बिजनेस है वो इनकम छोड़कर दूसरी चीज से आया हुआ इनकम, जैसे कि कोई एसेट बेच दिए है, कोई बिल्डिंग बेच दी है, कोई प्रॉपर्टी बेच दी है कंपनी ने, तो ऐसा कुछ वो इशू रहेगा। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स है कंपनी के। यहाँ पे आप पेयर कंपैरिजन देख सकते हो। वैसे तो इसका पेयर कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके सेक्टर में सिर्फ ये एक कंपनी है। बाकी अगर एक्सचेंज की बात की जाए तो बीएसई आप बोल सकते हो, बीएसई लेकिन स्टॉक्स का एक्सचेंज है। सीडीएसएल स्टॉक्स के शेयर्स का डीमैट का डिपॉजिटरी है। उसके बाद ये प्लाउड के प्लेबोर्ड के साथ आई डोंट थिंक इसका कंपैरिजन हो सकता है। कैंप सर्विसेज शेयर मार्केट रिलेटेड कंपनी है, लेकिन अलग ही है। ठीक है, ये सेक्टर यहाँ पे मिसलिनियस इन्होंने बताया। शीला फोम के साथ तो बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के साथ या फिर बीएससी के साथ या फिर इसके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों एक्सचेंज है। आईएक्स एनर्जी एक्सचेंज है। आईएक्स के बारे में भी हम थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे। आईएक्स के साथ एक एक्सीडेंट हुआ है गवर्नमेंट की एक न्यूज की वजह से, मतलब हो सकता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा खतरे में है। तो यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो बीएससी सबसे बड़ा है। एंड उसके बाद एमसेक्स अभी सबसे नीचे आता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब ये एमसेक्स सबसे नीचे आता है, क्योंकि ये मोनोपोली कंपनी है। ठीक है, इसके सेक्टर में कोई नहीं है। आप अगर कमोडिटीज की बात करोगे तो कमोडिटीज के
ट्रेडिंग या फिर मतलब जो कुछ इसका डिलीवरी एक्सचेंज जो कुछ रहता है, तो उसके लिए मतलब ये टोटली मोनोपोली कंपनी है। चाहे ये कंपनी कितना भी अच्छा कर ले, BSE CDSL या फिर कितना भी इनका मार्केट कैप बढ़ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एक मोनोपोली कंपनी है। MCX के बिजनेस पर कभी भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसका बिजनेस एक तरह का सेपरेट बिजनेस है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि MCX एक मोनोपोली बिजनेस है। बाकी कंपनीज का बिजनेस कम ज्यादा हो तो कंपटीशन का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वार्टर रिजल्ट है। अभी लेटेस्ट वाला तो कोई रिजल्ट नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स 120 एंड वहाँ से सेल्स कम ज्यादा होते होते 146 पे अभी चल रहा है। कंटिन्यूसली 88, 83, 90 से अभी 146 पे चल रहा है। एक्सपेंसेस आप देख सकते हो 54 से लेकर 136 तक एक्सपेंसेस बढ़े थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च में तो माइनस हो गया था, 0 तक गया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंपनी प्रॉफिट से डायरेक्टली मतलब एक क्वार्टर में नील के आसपास गई थी। अभी 9 करोड़ का प्रॉफिट है जून के क्वार्टर में। तो ये ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि पहले का जो MCX का जो प्लेटफॉर्म था वो 63 मून्स नाम की एक कंपनी के ऊपर था एंड इनके साथ मतलब इन्हें MCX को जल्दी से TCS के एक्सचेंज पर अपना प्लेटफॉर्म मूव करना था, लेकिन वो हुआ नहीं एंड इन्हें 63 मूव्स के साथ ही आगे इसको बढ़ना पड़ा, आगे रिन्यू कराना पड़ा 63 मूव्स के साथ। तो इसलिए जो फीस ली जा रही थी वो 150 करोड़ से भी ज्यादा थी। 3 क्वार्टर के आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। तो बहुत ज्यादा खर्चा 63 मूव्स को देना पड़ रहा था इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए। लगभग 150 करोड़ से भी ज्यादा की रकम इन्हें देनी पड़ रही थी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के लिए। तो इसी वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो चुका था। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इन क्वार्टर से ये सारा चीज चल रहा था कि मतलब इन्हें TCS पे मूव करना है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे थे अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन अब ये टोटली हिस्सा खत्म हो चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी चेन्नई के सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था कि मतलब MCX का इससे रिलेटेड, MCX के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रिलेटेड कोर्ट का ये कहना था कि इसे पहले टेस्ट करना चाहिए, दोनों प्लेटफॉर्म को पैरेलली टेस्ट करना चाहिए। लेकिन बाद में न्यूज आई कि मतलब सेबी ने जो एलिगेशंस उठाए थे, सेबी की जो एडवाइजरी कमेटी है, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है, उन्होंने ही ग्रीन फ्लैग दिखा दिया, ग्रीन झंडी दिखा दी MCX के लिए, MCX के प्लेटफॉर्म के लिए, नए प्लेटफॉर्म के लिए। तो जब सेबी ने ही परमिशन दे दी तो कोर्ट मतलब ये बाकी चीजें करके क्या करेगा? जब मेन अथॉरिटी चेक करने वाली उन्होंने ही जब ग्रीन फ्लैग दे दिया, हरी झंडी दिखा दी, तो मतलब कोर्ट उस केस का क्या करेगा? तो इसलिए कोर्ट ने भी मतलब ये केस खारिज कर दिया है, जिसकी मतलब अनाउंसमेंट 29 नवंबर या 27 नवंबर ऐसा कुछ तो होने वाला था। तो अभी आप कह सकते हो कि जो नेट प्रॉफिट है वो अभी बढ़ सकता है। जो ये जो अभी का जो 3 क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो इसी वजह से इम्पैक्ट हो रहा था, क्योंकि 63 मूव्स को इन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। तो ये थी पूरी मतलब कथा कि मतलब ये क्या हुआ था। तो प्रॉफिट लॉस में हम आते हैं। ये 1 साल का प्रॉफिट लॉस है, हमें सिर्फ नेट प्रॉफिट देखना है। बाकी तो ठीक है, रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, एंड बाकी सारी चीजें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 127 मार्च का देख लेते हैं, अभी के तो नंबर आने बाकी है। 149 करोड़ का प्रॉफिट है, 143, एंड ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। लास्ट में 236 एंड 225 यहाँ तक बढ़ा था, लेकिन लास्ट के 3 सालों से मतलब इसमें थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट में ही है। एंड मतलब जो अभी की डील हुई है उससे हम आशा करते हैं कि कंपनी इससे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये यही है कि कंपनी मोनोपोली है, कंपनी पर मतलब कुछ भी कंपटीशन किसी भी तरह का नहीं आने वाला है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो ये खुद के डिसीजन से होगा या फिर सरकार के डिसीजन से होगा। रिजल्ट देख सकते हो आप, 1000 करोड़ थे 2014 में, अब लगभग 1100 करोड़ बोल सकते हो। तो वो अब तक बढ़ के 1428 करोड़ है। थोड़े से कम बढ़े हैं, थोड़े से मतलब स्पीड रिजर्व की थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट ये बढ़ रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं या फिर फ्लैट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ईयर में, मार्च 2021 में, 2020 में, 2022 में रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, यानी कि कोई ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन इस वाले लास्ट ईयर में ग्रोथ हुआ है। उसके बाद बोरिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। बोरिंग में हम यहाँ पे एक बार क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या इशू चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग कोई नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है। तो ये एक्चुअल में डेट फ्री कंपनी आप इसे बोल सकते हो। बहुत छोटा ये अमाउंट है लीज लायबिलिटी का, तो 1 साल के अंदर या फिर इसे मतलब सेटलमेंट किया जाता है। इसका मेन जो कर्जा रहता है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग का रहता है, वो इसमें नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी सीधा हम आएंगे चार्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, एंड इसमें हम ईयरली देखेंगे ताकि कंफ्यूजन कम बने। ओके, इसमें प्रमोटर नहीं है, एक मैनेजमेंट वाली कंपनी है जिसे प्रोफेशनल मैनेज करते हैं।
तो उसमें FIs का हिसाब देख सकते हो। अभी मार्च 17 में 22% थे, अभी 24% है, एंड इससे पहले 21 में 36% तक ये गए थे। अभी फिर से शायद ये लोग बढ़ सकते हैं। ये जो इस 2-3 साल में ये सारी चीजें हुई है, ये सिर्फ इनका कॉस्टिंग बढ़ने से हुई है, जो कि मतलब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जो कॉस्टिंग बढ़ा था वो। एंड यहाँ पे DIs आप देख सकते हो, DI यानी कि हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड्स 36% की हिस्सेदारी वो बढ़ाते हुए अभी ये हो चुका है 55%, यानी कि यही कंपनी के मालिक बन चुका है अभी तो। 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास देख सकते हो सिर्फ 19.91 यानी कि अप्रोक्स 20% का हिस्सा है, एंड अदर में 0.19%। तो हम इसमें एक बार देखते हैं कि मतलब क्या इसमें कुछ ऐसे नाम से जो हमें पता है FIs में। ओके, बहुत सारे नाम है, इन्होंने अच्छा खासा डेटा लेके रखा है। तो इसमें हम किस किस को जानते हैं, कुछ कुछ बड़े नाम है, ऐसा कुछ है क्या? तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, एशियन स्मॉलर कंपनीज फंड, ओके, ये बाहर के फंड रहेंगे सारे के सारे ग्लोबल के। गवर्नमेंट पेंशन फंड, ग्लोबल कलीग रिटायरमेंट इक्विटीज फंड, तो अलग अलग तरह के फंड्स हैं यहाँ पे। JP मॉर्गन फंड्स देख सकते हो आप यहाँ पे, इनका भी मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक एक्सचेंज है तो इसमें FIs ने अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे और हाईलाइट कर लेता हूँ। JP मॉर्गन का फिर से नाम है, इंडियन इन्वेस्टमेंट कंपनी, एंड HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये भी मतलब काफी ओके। नोमुरा का भी नाम है इसमें, सिंगापुर वाली इन्वेस्टमेंट, अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये मतलब काफी सारे FIs इसमें सॉरी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा आते हैं नीचे, DI में देखते हैं, क्योंकि DI भी बहुत सारे रहेंगे। ओके, तो DI में बहुत सारे ऐसे नाम है जो आपको 100% पता होंगे अगर आप म्यूचुअल फंड को थोड़ा भी ट्रैक करते हो तो। इसको मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ नीचे। तो कोटक महिंद्रा बैंक, ये आप सभी को पता ही है। उसके बाद PPFAS, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ओके। उसके बाद होल्डिंग अंडर वेरियस स्कीम, पराग पारिक म्यूचुअल फंड कुछ होगा, फ्लेक्सी कैप फंड, फिर निप्पॉन लाइफ एक्सेस म्यूचुअल फंड। तो बहुत सारे हैं, जितने आप देखोगे, UTI म्यूचुअल फंड, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी, ओके, निप्पॉन, फ्रैंकलाइन, ICICI प्रूडेंशियल, टाटा, AIA लाइफ इंश्योरेंस, तो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड इसमें मिल जाएंगे। तो देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स खत्म ही नहीं हो रहे। L&T म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, UTI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, तो मतलब बहुत सारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स के पास, इनके पास इसकी होल्डिंग है। तो इससे आप समझ सकते हो कि इनके मतलब क्या है। ओके, राकेश झुनझुनवाला का इसमें पहले हिस्सा था, लेकिन अब नहीं है। झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम, ICICI प्रूडेंशियल का भी पहले हिस्सा था, तो इसमें ठीक है। ये पब्लिक में तो कुछ ज्यादा अच्छा, कुछ बेटर ऐसा डेटा नहीं है, लेकिन इनकी ये फेवरेट कंपनी है। FII की ये कम्प्लीटली फेवरेट कंपनी है। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इन्होंने इसमें लगा के रखा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख सको। तो ये इसका एक स्ट्रांग पॉइंट है। एक की ये मोनोपोली कंपनी है, ये है कि इन्होंने अपने कॉस्टिंग अभी कम की है। तो एंड अभी का ये पॉइंट की शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग है। FII बहुत होशियार लोग रहते हैं, उनके पास काफी अच्छी खासी टीम रहती है। आप रिटेल इन्वेस्टर बन के कितना ज्यादा सर्च करोगे, कितना ज्यादा रिसर्च करोगे, लेकिन इनके पास कंप्लीट डेटा रहता है, सारी टेक्नोलॉजी रहती है, तो इस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा खासा रहता है। तो चलिए थोड़ा सा हम चार्ट को देखते हैं। वेबसाइट को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें इसका बिजनेस पता है। तो एमसीएक्स का थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। तो आ चुके हैं हम एमसीएक्स के चार्ट के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑल टाइम हाई के अप्रोक्स पास में ही है, जैसा कि हमने देखा था। एंड इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया है लास्ट, जो जब से ये न्यूज आई है कि मतलब ये लोग TCS के प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करने वाले हैं। हम इसे अभी देख के वन डे के इसमें देखेंगे सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी ये चल रहा है 2109 रुपीज पर। हाई लगाया होगा 220 के आसपास का कुछ तो रहेगा। एंड ये मतलब अच्छी खासी लेवल्स ब्रेक करके ये मतलब इसका वैल्यूएशन अभी ज्यादा ही है। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो हो सकता है कि मतलब आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको रुकना चाहिए। मैं इसको अभी 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ। वैसे ये इसमें मैं कोई रिकमेंडेशन बाय सेल का नहीं दे रहा, ये कम्प्लीटली आपकी मर्जी होनी चाहिए कि मतलब आपको क्या करना है। इसमें हम सिर्फ रिसर्च बता रहे हैं हमारी, बाकी ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, खुद रिसर्च करके, खुद सारी चीजें समझ के आपको बाय या फिर सेल जो कुछ करना है आपको करना चाहिए। लेकिन ये वीडियो सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए, इसके मतलब ये हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो देख सकते हो स्टॉक का हाई अप्रोक्स यही का था, यहाँ पे देख सकते हो। एंड कंपनी फिर से अभी ऑल टाइम हाई के यहाँ पे पास में है। ये आई थिंक 2013 में 13 से पहले कुछ लिस्ट हुआ था। लो था अभी स्टॉक का 400 350 का अप्रोक्स।
एंड कोरोना में जो गिरावट हुई थी तो वहाँ पे एक बार देखते हैं, तो यहाँ पे कहीं पर तो ये गिरावट हुई होगी। 800 के अप्रोक्स स्टॉक आया था एंड अभी स्टॉक ऑल टाइम तो अभी स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये था इस स्टॉक का पूरा एनालिसिस। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अभी से स्टार्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।